फिर कायनात का आगाज हुआ, अज अव्वल ता आखिर तमाम अंबिया अपने अपने दौर में हुजूर की नात पढ़ते रहे और साफ बयान करते रहे, जिक्र करते रहे। अब आइए, बिल्कुल महदूद कर रहा हूं, मैं किसी मजमून की गहराई में नहीं जा रहा। सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो मखदूमा कायनात जिसने कायनात को मोहम्मद दिया, सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बतने अथर कायनात को मुस्तफा मिले हैं, उसका नाम है आमिना। सैयदा आमिना ने भी हुजूर की नात पढ़ी है, हुजूर की मां ने भी हुजूर की नात पेश की। कब? 6 साल की उम्र मुबारक है। बल्कि आइए, जब विलादत मुस्तफा होती है और पहली बार दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को उठाकर हरम काबा में पहुंचते हैं और पहली बार चेहरा वद्दुहा देखते हैं, दादा की वारफ्तगी का आलम है। एक नजर काबे पर जाती है, एक नजर चेहरा मुस्तफा पर जाती है और आपकी जुबान अक़दस से भी फिल बदी अशार निकल जाते हैं। क्या कहते हैं? हद कर दी है। ये नात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिखी। किस किस ने नाते मुस्तफा लिखी वो बता रहा हूं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब नात खाने मुस्तफा है, वासिफ़े दरबारे रिसालत हैं। क्या लिखते हैं? सैयद अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी, हुजूर के खानदान के बारे में बातें होती हैं, फलां का ईमान नहीं था, फलां का नहीं था। सुनिए अब्दुल मुत्तलिब का ईमान क्या था, हुजूर के दादा का ईमान क्या था। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम तय्यबल अरदानी। सारी तारीफें, सारे वसफ उस अल्लाह के हैं। अल्लाह के बंदे थे, उसी को पुकारा। सारे औसाफ उस अल्लाह के हैं जिसने मुझे ये पाक आस्तीनों वाला बच्चा अता फरमाया है। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कद सादा फिल महदे, ये है नाते पाक। कद सादा फिल महदे अलल इल्मानी, ये तो पंगूड़े में ही सारे बच्चों का सरदार लगता है। पंगूड़े में ही सारे बच्चों का सरदार लगता है। ओ ईज़ो बिल बैते ज़िल अरकानी, ए अल्लाह मैं इसको तेरे रुकनों वाले घर की पनाह में देता हूं, तेरे रुकनों वाले घर की पनाह में देता हूं। ये नात, इसके बहुत सारे अशारे मैंने 2 पढ़े, वक्त नहीं। अब आइए सैयदा आमिना तैयबा। वक्त बड़ा अजीब है, तकलीफ शदीद हो गई है, बुखार है, कपकपी तारी है और समझ गई है कि मुझ पे आलम वक्त नज़ा है। जान रमके जान वजूद से जुदा हो रही। हुजूर को झोली में लिया हुआ है, 6 माह का बेटा। जब माँ को ये एहसास हुआ होगा कि अब मैं इस करीम बेटे से जुदा हो रही, बेटे की तरफ निगाह की। सैयदा उम्मे ऐमन अल हबशिया फरमाती हैं, हुजूर की तरफ निगाह करके फिल बदी आपकी जुबान अक़दस पे भी अशार जारी हो गए। इन अशार को हुजूर जाउल उम्मत ने अपनी जाउल नबी की दूसरी जिल्द में हुजूर की विलादत के बाब में नकल किया। फरमाते हैं जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की तरफ देख रहे हैं, माँ अपने बेटे की तरफ देख रही, लम्हा विसाल है, जान वजूद से निकल रही है, ऐन नज़ा की हालत तारी।
कैफियत देखिए और जुबान पर जो जुमले हैं वो देखिए। मैं तीन बातें यहां अर्ज कर रहा हूं, इस तीन शेरों की, ये एक काफिया है, तीन शेर हैं जो सैयदा आमिना ने कहे हैं और इसमें तीन बातें साबित हो गई। एक तो सबसे पहले ईमान आमिना साबित हुआ, दूसरा उनका ईमान बिल आखिरत और तीसरा ऐलान नबुव्वत मुस्तफा। ये भी लोग आज कहते हैं ना कि 40 साल तक हुजूर को भी पता नहीं था मैं नबी बनाया जाएगा, और हुजूर की माँ हुजूर को गोद में लेके उम्र मुबारक के 6ठे साल में हुजूर की नबुव्वत का ऐलान करती जा रही है। क्या फरमाती सैयदा आमिना अब नात पढ़ रही, ये आपके अशार हैं, फरमाती हैं इन सहामा अब सर तो फिल मनामी अंत मबूसन इलल अनामी। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर जो कुछ मुझे तेरी आमद से पहले ख्वाबों में दिखाया गया है अगर वो हक है तो मैं जाती जाती ये ऐलान कर रही हूँ अंत मबूसन इलल अनामी कि अल्लाह करीम तुझे सारी कायनात का रसूल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा। अंत मबूसन इलल अनामी वया मुहम्मदो अंत मबूसन इलल हिल्ल वल हराम। माँ को ये भी पता है, फरमा रही हैं तू मशरिक व मगरिब का रसूल होगा, तू मशरिक व मगरिब का रसूल होगा। अंत मबऊसन फित तहकीक वल इस्लामी, तुझे मुहक्किक दीन इस्लाम पर भेजा जाएगा। दीन अबीकल बर्र इब्राहिमी, वो दीन जो दीन इब्राहिमी तेरे बाप इब्राहिम के दीन पर तुझे मबूस किया जाएगा। ये है ऐलाने नबुव्वत मुस्तफा जो 6 साल की उम्र में हुजूर की माँ आमिना ने किया। अब आइए, लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि हुजूर की माँ का ईमान साबित नहीं है। सुनिए, ये शेर तर्जुमा करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्या आमिना अपने ईमान का इजहार करके गई हैं या नहीं? हमें तो यकीन है हुजूर की जुबान पे हुजूर ने फरमाया मैं पाक पुश्तों से पाक सुल्बों में मुंतकिल होता हुआ आया, मेरे जद्दे पाक में मेरी नस्ल पाक में कोई मुशरिक नहीं था। हुजूर जाउल उम्मत लिखते हैं हम आज़र को हजरत इब्राहिम का वालिद नहीं मानते, हम तारख को तारख बिन नाखूर बिन इब्राहिम, हम तारख को हजरत सैयदना इब्राहिम का वालिद मानते हैं। आज़र चचा है, वो बुत परस्त था, तारख हुजूर के वालिद सैयदना इब्राहिम के वालिद हैं, क्योंकि हुजूर के नसब में कोई बुत परस्त नहीं है। चे जाए कि बात उसकी की जाए जिसके बतने अतहर में 9 माह तक मुस्तफा रहे। तो सैयदा आमिना क्या फरमाती हैं? ये अब पैगाम दे रही हैं अपने बच्चे को, नसीहत फरमा रही हैं अपने बेटे को, और नसीहत उस वक्त कर रही हैं जब जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर रही, लम्हा लम्हा मौत है। और सैयदा आमिना फरमा रही हैं वल्लाह अनहा का अनिल असनामी व अल्लाह तवाली हामाल अक़वामी। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, मैं तुझे एक बात से अल्लाह की कसम खा के मना करती हूँ, वो बात ये है जिंदगी में कभी बुतों की पूजा ना करना। मुझे बताएं, ठेल वालों बताओ, अगर मुस्तफा की वालिदा ने कभी माज़अल्लाह किसी बुत को सजदा किया होता तो बेटे को आखिरी वसीयत ये करती, वल्लाह
अनहा का अनिल असनामी, ऐ मेरे बेटे एक ही बात से मना करती हूँ, वो ये है कभी किसी बुत को सजदा ना करना। वह अल्लाह तवालीहा मअल अक़वामी, वरना तू भी इस कौम में इनके साथ शामिल होकर इन जैसा हो जाएगा। अब मैं आखिरी जुमले ऐन लम्हा विसाल के जुमले पढ़ रहा हूँ। क्या बात है सैयदा आमिना की, फरमाती हैं कुल्लु जदीदिन बालिन